हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि सिलेंट्रेटा नामक प्राणियों का फाइलम समुद्री जीवन में कितना विचित्र है? मुझे ऐसा लगता है कि हम इस जीव की अपनी संरचना और जीवन शैली के कारण बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनता है। इससे यह फायदा होगा कि आप समझ पाएंगे कि ये प्राणी अपने शरीर में एक ही खोल के माध्यम से किस प्रकार भोजन और उत्सर्जन दोनों का ही काम कैसे ढंग से करता है। तो मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसमें हम फाइलम सिलेंट्रेटा आज करने वाले। इससे पहले हमने फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफोरा को पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो आपका सिलेंट्रेटा क्या है? आपका इसको साइडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। इसकी जो कैविटी होती है यानी कि बॉडी कैविटी सिलेंट्रॉन बोलते हैं या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सीडोब्लास्ट होते हैं इसमें। ये कंटेन होते हैं निमेटोसिस्ट को कंटेन किए रहते हैं, जिसे हम स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग सेल्स। तो ये इसका स्पेशल फीचर है कि निमेटोसिस्ट इसमें मिलता है। निमेटोसिस्ट क्या हुआ? साइडोब्लास्ट। जो साइडोब्लास्ट है उसी में निमेटोसिस्ट कैरी करे रहते हैं। और इसकी जो बॉडी वॉल होती है या बॉडी कैविटी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होती है। और स्टेम सेल मिलती है और टोटी पोटेंशियल सेल को भी ये परफॉर्म करते हैं। इनका जो इंटरसिटियल सेल्स होती है, कैसी होती है सेल्स? इंटरसिटियल सेल्स होती है। सिमेट्री आपकी क्या है? रेडियो सिमेट्री है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन इनमें देखने को मिलता है आपके सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स में। अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन, इनमें अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस, क्या? मेटाजेनेसिस। ओवेलिया और हाइड्रा भी इसी में ओवेलिया में देखने को मिलती है। फ्लॉपी और मेड्यूसा ये जो होते हैं इसके एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में पार्ट करने वाले ऑर्गन होते हैं। जो पॉपी होती है वो क्या होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करती है, जो कि आपकी सिलेंड्रिकल शेप में होती है और आपका सीडेंट्री यानी कि फिक्स होती है, जहां भी आपकी ये होल पॉज से चिपके हुए होते हैं। जबकि मेड्यूसा जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिलोंग करती है और अम्ब्रेला शेप होती है। और ये क्या? फ्री स्विमिंग होती है। ये आपको याद रखना। ओवेलिया में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, किसमें मिलता है? सिलेंट्रेटा फाइलम में। और ये दोनों जो होते हैं आपका अल्टरनेटिव और जनरेशन मेटाजेनेसिस। ओवेलिया में, हाइड्रा में इस तरह का सिस्टम नहीं मिलता है। ओवेलिया में है पॉपी एंड मेड्यूसा। पॉपी जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करती है, जो कि क्या होती है? फिक्स्ड होते हैं और सिलेंडर शेप में होते हैं। जबकि मेड्यूसा जो होती है वो कैसी होती है आपकी? मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप होती है और फ्री स्विमिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करती है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा का मेजर फीचर्स क्या है कि कैविटी इसकी जो है कैसी होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। सीनोब्लास्ट मिलता है जिसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। निमेटोसिस्ट का अदर्स नेम क्या है? स्ट्रिंगिंग सेल्स है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म मिलता है, जबकि मीसोगेलिया लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। सिमेट्री इसकी रेडियल होती है। टोटिपोटेंशियल सेल भी प्रेजेंट रहती है। इंटरसिटी टाइप की सेल्स इसमें मिलती है। डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों ही तरीके का डाइजेशन आप क्या है किसमें मिलता है? सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में, सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स जो है उसमें मिलता है। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट हाइड्रा में होता है, इनडायरेक्ट आपका ओवेलिया एंड एरुलिया में होता है। ओवेलिया और एरुलिया में क्या? पेलिनेरिया लार्वा और इफायरा अलाइवा ये आपके क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को बिलोंग करते हैं। अब ये जो सिलेंट्रेटा है इसी में आपके इसी फाइलम में फर्स्ट टाइम क्या टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनिज्म देखने को मिला कि फर्स्ट टाइम टिश्यू ग्रेड मिला। इससे पहले सेलुलर ग्रेड था जो कि आपके पोरीफेरा थे। और आपका प्रोटोजोआ तो आपका यूनिसेलुलर था। फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम भी इसी फाइलम में देखने को मिला। सेंस ऑर्गन क्या है? स्टेटोसिस्ट या लेपेट या रोहोफेलियम ऑरेलिया में देखने को मिला। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन फर्दर आपका क्या है? 3 टाइप में है। आपका हाइड्रोजोआ है, साइफोजोआ है और आपका क्या है? एंटेरोजोआ।
तो हाइड्रोजोआ में क्या, मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही ये स्पीसीज मिलती है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा को वाटर सर्पेंट भी बोलते हैं, ओवेलिया इसको सी फर बोलते हैं। और पॉली, अब इसमें क्या होती है, फ्लॉपी एंड मेडुला, वो कैसी होती है, इंक्रीजिंग रेशियो में होती है। और फाइसेलिया, ये आपको इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, क्या बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अब आता है साइफोजोआ, साइफोजोआ जो है ऑल मैरीन, ये क्या है आपके फ्रेश वाटर में नहीं है, ये ऑल मैरीन वाटर में ही मिलते हैं। और एग्जाम्पल है ऑरेलिया, ऑरेलिया को मून जेली भी बोलते हैं या जेलीफिश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मून जेली या जेलीफिश। और मेड्यूसा से फ्लॉपी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह होता है, ये आपका क्या है, सरफेस है, और नीचे ये टेंट्रिकल्स का स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं सब मेड्यूसा, नीचे लटके हुए होते हैं सब मेड्यूसा। और ये 4 जो होते हैं गोनेट्स होते हैं, जो कि नंबर में 4 होते हैं, और शेप कैसी होती है इनकी, हॉर्स शू शेप होती है। तो 4 गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं हॉर्स शू शेप में। फिर आपका एंथ्रोजोआ होते हैं, ये ऑल मैरीन है, ये क्या करते हैं, कोरल रीफ को परफॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एनिमोन्स क्या बोलते हैं, एनिमोन्स ओनली, इसमें फ्लॉपी होती है और मेड्यूसा एब्सेंट होता है, क्योंकि फ्लॉपी एंड मेड्यूसा क्या है, इनके सेक्सुअल और असेक्सुअल पार्ट है, जो कि आपके क्या है, एनिमोन्स में क्या होता है, फ्लॉपी प्रेजेंट होती है, जबकि ये आपका क्या होता है, मेड्यूसा एब्सेंट होती है। मेड्यूसा किसके लिए होती है, मेड्यूसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि फ्लॉपी जो होती है वो आपके किसके लिए होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये फिक्स होती है और कैसी होती है, सिलेंडर शेप होती है, जबकि मेड्यूसा जो होती है वो कैसी होती है, आपके स्फेरिकल शेप होती है और फ्लोटिंग होती है। तो हमने देखा कि सीनेट्रेटा में क्या हो गया, आपका फर्स्ट टाइम आपको टिश्यू ग्रेड देखने को मिला, और आपका नर्वस सिस्टम भी फर्स्ट टाइम है, और सेंस ऑर्गन जो है स्टेरोसिस्ट है, ऐसे लेपेट बोलते हैं या रोहोफिलिम बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट हाइड्रा में होता है, इनडायरेक्ट आपका ओवेलिया एंड एरुलिया में होता है। ओवेलिया में पेलिनेरिया लार्वा होता है, जो कि ऑरेलिया में इफाइरा लार्वा से कंडीशन से आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं। क्लासिफिकेशन का फर्दर 3 क्लास है आपका, हाइड्रोजोआ, सिफेनोजोआ और आपका एंथ्रोजोआ। हाइड्रोजोआ की जो आपके फाइलम के जो एनिमल है वो आपके मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा, ओबेलिया एंड आपका फाइलेरिया। फाइलेरिया को आपका पुर्तगीज और मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, सॉरी। और ये आपका ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, ओबेलिया की स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाफ कैप की तरह होता है, जो उभरा हुआ तो उसे सरफेस बोलते हैं, नीचे जो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये सब मेड्यूसा सरफेस होता है, और 4 नंबर ऑफ गोनेट्स होते हैं जो कि हॉर्स शू शेप में होते हैं। और आपका ऑल मेरीन, एंथ्रोजोआ क्या है, ऑल मेरीन है, कोरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एंथ्रोमिनोस जो होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लॉपी एब्सेंट होती है, और मेड्यूसा फ्लॉपी प्रेजेंट होती है, और मेड्यूसा क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये हमने क्या देखे, मेन फीचर देखे सीलेंट्रेटा के। अब आगे हम इनका क्या देखेंगे, मेंबर देखेंगे। अब देखेंगे हम क्लास एंथ्रोजोआ, जो कि आपका क्या 3rd क्लास था। एंथ्रोजोआ कंटेन कोरल्स एंड एनेमोन्स। अब एडमसिया जो है इसे सी एनिमोन्स बोलते हैं या मैट्रीडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रीडियम भी बोलते हैं और सी एनिमोनी बोलते हैं। कोरेलिलम है, इसको रेड कोरल्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंथ्रोजोआ है ये कोरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब कोरल्स कैसे बनते हैं, ये आपके एंथ्रोजोआ होते हैं, और प्लस आपका जू क्लोरेला, ये एल्गाई होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। इनके साथ ही ये रिएक्ट करके सिम्बायोसिस एसोसिएशन के रिजल्टेंट आपके क्या बनाते हैं, कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन होता है। कोरल रीफ्स बहुत डीपली ओशियन वगैरह में होता है। मेरीन जैसे बोलते हैं वो आपका सरफेस होता है। तो आपका कोरेलियम रेड कोरल्स होते हैं। मैड्रीन क्या है आपका, ब्रेन कोरल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल्स। ऐसे ट्यूबिपोरा है, ये ऑरेंज पाइप कोरल्स है, क्या है, ऑरेंज पाइप। ये आपको मतलब पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये ऐसे ही सिस्टमेटिक लिखना है और याद करना है। और आपका पेंटाथेला, ये क्या है, सी पैन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सी पैन। और गार्गोनिया, इसे सी फैन बोलते हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होता। गार्गोनिया जो है वो सी फैन है, जबकि पेंटाथेल क्या है, सी पैन है। और आपका हेलिपोरा
ये ब्लू कोरल्स है, क्या है, ब्लू कोरल। और फ्यूगेनिया ये मशरूम कोरल है। तो ये कुछ कोरल्स है जिनको आपको याद रखना है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, 12वीं में भी पूछा जाता है, और आपके मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा की कौन सी स्पीसीज जो है वो उनका अदर्स नेम होते हैं और वो किस कलर के होते हैं, क्योंकि हाइड्रा क्या है, कलरफुल भी होते हैं और कलर लेस भी होते हैं। तो कलरफुल आपका देखते हैं, हाइड्रा जेंजेटिका। जेंजेटिका कैसा, पिंक हाइड्रा होता है, कैसा होता है, पिंक हाइड्रा। और हाइड्रा वल्वेगैरिस, वल्वेगैरिस जो है वो कलरलेस हाइड्रा है, कैसा है, कलरलेस हाइड्रा है। और हाइड्रा फ्यूकस, फ्यूकस एंड हाइका ऑलिगेटस, ऑलिगेटस जो है वो ब्राउन हाइड्रा है। और इसमें एल्गाई जो होती है, जू जेंथोसेला, जो डाइफ्लैजिलेटेड होती है, क्या करती है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन को शो करती है। तो याद रखना है कि इसमें हाइड्रा फ्यूकर, हाइड्रा फ्यूकर जो स्पीसीज है उसमें आपका एल्गल सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। कौन सी आपकी एल्गाई होती है, जूएंथस, जो कि डाइफ्लैजिलेटेड, ये भी याद रखना है कि डाइफ्लैजिलेटेड होती है। फिर आता है आपका हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा विरिडिस क्या है, ये ग्रीन एल्गाई होती है और इसमें भी आपका एसोसिएशन सिम्बायोसिस देखने को मिलती है। जूक्रोरेला, जूक्रोरेला जो आपकी एल्गाई होती है वो हाइड्रोजा विरिडिस में क्या करती है, सिम्बायोसिस आपका सिम्बायोसिस एसोसिएशन को परफॉर्म करती है, जिससे कि आपका कोरल फॉर्मेट होते हैं, कोरल रीफ फॉर्मेट। आपको ये क्वेश्चन पूछा है कोरल रीफ फॉर्मेशन में कौन सा फाइलम पार्टिसिपेट करता है, तो हाइड्रा, हाइड्रा यानी कि सिलेंट्रेटा। और हाइड्रा में ही आपके क्लासिफिकेशन में हमने एक क्लास देखा है एंथ्रोजोआ। तो आपका एल्गल होता है वहां पर, एल्गाई में आपका कौन सा है, जू क्लोरेला है और जू जेंथो। और आपका इसमें आपका क्या है, सिलेंट्रेटा का आपका क्लास एंथ्रोजोआ। एंथ्रोजोआ के जो है आपके जिस कोरल सी एनिमोन्स याद रखेंगे, एनिमोन्स जो होते हैं वो एल्गाई के साथ क्या करते हैं, आपका सिम्बायोसिस एसोसिएशन परफॉर्म करते हैं, जिसके रिजल्टेंट आपका क्या बनता है, आपका बनता है कोरल रीफ। तो ये आपका पूरा क्या है, सिलेंट्रेटा, यहाँ पर सिलेंट्रेटा फाइलम क्या होता है पूरी तरह से फिनिश होता है। जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट टाइम टिश्यू ग्रेड सिस्टम हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखा, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम देखा, निमेटोसिस्ट फर्स्ट टाइम यहाँ देखा हमने। तो सिलेंट्रेटा के मेन फीचर्स है कि इसकी जो इस पर जो सील होती है वो कैसी होती है, और इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा और इनर दोनों ही सेलुलर, और इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि आपका एक्टोडर्म और इंडोडर्म, मीसोगिलिया या मीसोडर्म एब्सेंट होती है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। और आपको ये याद रखना है कि किसको आप ब्रेन कोरल, रेड कोलर, ब्रेन कोलर, सी पैन, सी फैन, पैन और फैन में कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको हाइड्रा कौन से कलरफुल होते हैं, जो ग्रीन है वो जू क्लोरेला के साथ कोरल लीफ बनाता है, और जो आपके कैसा है, ब्राउन कलर है वो ग्रीन वाला जू क्लोरेला, उससे याद रखना। और ब्राउन वाला क्या है, जो आपका जेंथस, जो जेंथस। ये ऐसे याद रखना, ट्रिक थोड़ा सा बनाना है कि जो ग्रीन है वो क्या है, जू क्लोरेला, क्लोरेला हमें याद है कि क्लोरेला हमारा ग्रीन एल्गाई होता है। तो हाइड्रा भी आपका ग्रीन कलर होगा। ऐसे ब्राउन है तो ब्राउन में क्या है, जू जेंथो, जू जेंथो, तो वो ब्राउन हाइड्रा है। और ये दोनों ही आपके जेंथा क्लोरेट और आपका जू जेंथो, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एल्गल आपका सिम्बायोसिस एसोसिएशन को परफॉर्म करते हैं, किसमें, आपके सिलेंट्रेटा फाइलम के एनिमल्स के साथ। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर होते हैं। और आपका किस तरह आपके कितने फाइलम कवर हो गए, प्रोटोजोआ कवर हो गया, पोरीफेरा हो गया, और ये सिलेंट्रेटा। अब इसके बाद हम टीनोफोरा देखेंगे, और टीनोफोरा के बाद शायद प्लेटीहेल्मिन्थीज है। ऐसे ही सिस्टमेटिक हम प्लेटीहेल्मिन्थीज और आपका एस्केहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा और आपका मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे आपके, टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आएगा सिलेंट्रेटा के बाद कौन सा आएगा, टीनोफोरा, तो वो सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा फाइलम है आपका, आर्थ्रोपोडास, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। प्रोटोजोआ में क्या है आपका, यूनिसेलुलर फाइलम है ये, यूनिसेलुलर, और आपका यूकैरियोट एनिमल्स है। जो कि मेटाजोआ में आपके क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर आते हैं, उसी में आपके पोरीफेरा और आपका सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
एकाइनोडर्मिटा, मोलस्का, ये सारे के सारे आते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, टिश्यू ग्रेड होते हैं, ऑर्गन ग्रेड होते हैं और सिस्टम ग्रेड होते हैं। टिश्यू ग्रेड आपको फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिला, सिलेंट्रेटा में। इससे पहले हमारा सेलुलर ग्रेड था, जो कि हमारा किसमें था, पोरिफेरा में। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं कि कहाँ पर आपका कौन सा ग्रेड मिल रहा है, तो उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकलते हैं।